भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आप लोग को यार 48 से सब्सक्राइबर्स बढ़ा नहीं रहे, थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब करो यार, ताकि हमें पता चल सके कि मोटिवेशन मिलती रहे हमें। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड अपलोड हो चुका है परफेक्ट वर्ल्ड का। कल सर्वर इशू की वजह से नहीं हो पाया, बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, ये सुनते ही वो कियान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग इतनी कैजुअली इसी बात को बोल देगा। दिल से थोड़ा गुस्सा, थोड़ी शर्म, लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर वो बहुत खुश भी थी। आखिर चेन जियांग ने उसकी तारीफ जो की थी, और वो समझ रही थी चेन जियांग उसमें इंटरेस्ट कर रखता है। चेन जियांग को भी तुरंत रियलाइज हुआ कि बात थोड़ी ज़्यादा निकल गई है। गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसने सीधे एक्सप्लेन किया, मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारी बॉडी फिगर काफ़ी अच्छी है। वो कियांग ने बस हल्की सी सांस छोड़ी और आह की आवाज़ निकली, सर हिला दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। जैसे ही वो मार्शल कोर्टयार्ड से बाहर निकली, बूम, चेन जियांग गुस्से में अपनी ही चेस्ट पर थप्पड़ मारा। लिटिल ड्रैगन, अगर तू मेरे सामने आ गई ना, तो मैं तेरा छोटा सा पिछवाड़ा सुझा दूंगा। लॉन्ग व्यू मतलब ड्रैगन गर्ल हल्की सी हंसी के साथ बोली, पहले लड़की का दिल जीत लिया, फिर इतना रूथलेस बन रहा है। इस ड्रैगन से देखा नहीं जा रहा था। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसने कहा, फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखेंगे। हमेशा की तरह चेन जियांग 16 कोर्टयार्ड में वापस आ गई। यून जाओ और वू रोंग का वेट कर रहा था, वापस आके वेट कर रहा था दोनों का। पर आज उन्हें बदला एक ही आदमी आया। उनके बदला आज एक ही आदमी आया, दोनों बदले। वो काइमिंग, हाँ वही ओल्ड बैल्डी है मेरा छोटा बैल्डी नॉफ्यू मुझसे मिलने आ गया खुद। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। वो काइमिंग ने कड़क आवाज में कहा, तू जिंदा है, इसी बात का दुख है। इतने दिन सबको टेंशन देकर बैठा था। चेन जियांग ने फ्यूरियस स्माइल के साथ पूछा, और लिटिल फिदरहेड कहाँ है? वू कामिंग ने बताया, वो कियांग ट्रिप पर गई थी और वही ट्रू मार्शल रियलम ब्रेक थ्रू कर गई। डीन अब रिवॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं। चेन जियांग खामोश हो गया। वो जानता था उस ब्रेक थ्रू के पीछे उसका भी हाथ था। और वूरोंग और यून जाओदाओ कहाँ है? चेन जियांग ने पूछा। दोनों ने फाउंडेशन बिल्डिंग डैन खाली है। दोनों कल्टीवेशन में है। एक्सट्रीम मार्शल टूर्नामेंट से पहले बाहर नहीं आएंगे। चेन जियांग के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक्सट्रीम मार्शल कोर्टयार्ड के अंदर चेन जियांग गेट पर खड़ा था। जेड काट डाली, गेट खुला। डैन किंग कोर्टयार्ड के यार, ठीक है, एक्सट्रीम मार्शल कोर्टयार्ड ने डैन किंग कोर्टयार्ड। और अगले ही सेकंड स्वाक, एक ब्लैक रोब मास्ड सील हाउटे सीधा उसके सामने आ गई। चेन जियांग ऑलमोस्ट पीछे उछल गया। एल्डर डैन, ऐसे कौन डराता है? एल्डर डैन की आवाज में टेंशन थी। तू जिंदा कैसे है? और ये पेड़ कहाँ से आया? वो ओजर प्रोफाउंड ट्री था। एल्डर डैन एक्साइटेड हो गई। ये ट्री हर रोज ट्रू की एब्जॉर्ब करता है और अब फ्रूट देने की स्पीड, ये तो अब नॉर्मल है। चेन जियांग जब पेड़ के पास गया और 20 फ्लावर्स खिले थे, जोर जोर से हंसने लगा। हा, मेरा बाप सबसे अमीर हो जाएगा। तभी उसके सीने पर थप्पड़ पड़ा, चटाक। उसके मतलब सर पर थप्पड़ पड़ा। अभी फ्रूट लगा भी नहीं, फिर उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। उसने कहा, तू मेरी डिसाइपल बन जा, मैं तुझे डिवाइन मार्शल टेक्निक सिखाऊंगी। चेन जियांग ने कान झुकाते हुए कहा, नेमलेस लिटिल गर्ल, तुम जानती हो मैंने ट्रू मार्शल एक्सपर्ट मारा है। एल्डर डैन का शरीर हल्का सा कांप गया। चेन जियांग ने एक मास्टर डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट निकाला। उस पर हुआंग जी तियान की ऑरा थी। वो मेरा मास्टर है, चेन जियांग ने कहा। एल्डर डैन चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने भरी आवाज में कहा, मार्शल अंकल। चेन जियांग का चेहरा खिल उठा। पब्लिक में नॉर्मल रहो, पर प्राइवेट में रिस्पेक्ट चाहिए। आखिर में चेन जियांग ने कामली कहा। वो कियांग ने फायर स्पिरिट फ्यूज किया है। टैलेंट अच्छा है, उसे अपनी डिसाइपल बना लो। एल्डर डैन ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक्सेप्टेंस दिख रही थी। और जैसे ही फायर स्पिरिट का नाम लिया गया, एल्डर डैन चौंक गई। उसके चेहरे पर वो शौक साफ दिख रहा था, क्योंकि फायर स्पिरिट कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वह तुरंत चेन जियांग से पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? चेन जियांग हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, अगर बिलीव नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। एल्डर डैन थोड़ी देर चुप रही, फिर गंभीर आवाज में बोला,
मैं किसी को स्टूडेंट बनाने का इरादा नहीं रखती, लेकिन अगर वो कियांग चाहे तो मैं उसे गाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल अपनी डिसाइपल की तरह। वह प्राउड से आगे जोड़ती है पूरे चेनवू मेनलैंड में, मतलब आगे बात कंटिन्यू करती है। फायर स्पिरिट को यूज़ करना जिन्हें आता है उन्हें में से बहुत कम लोग हैं, जिनको आता है मतलब वो बहुत कम लोग माने जाते हैं। चिन जियांग यह सुनकर ग्रीन करता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, एल्डर डैन, अब जब आप मेरी मार्शल नीफ बन चुकी हो तो अगर मैं आपको हरा दूं तो क्या आप मेरी वुमेन बनोगी? यह सुनते ही एल्डर डैन सुन्न रह जाती है, फिर तुरंत पलट कर बोलती है, ऑफ कोर्स इस बात का उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वह सच में नर्वस हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी जिसे हुआंग जी तियान ने डिसाइबल बनाया हो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता। चेन जियांग होठ चाटते हुए बोलता है, बस होप यही है कि आप अगली ना हो। एल्डर डैन गुस्से में चिल्ला पड़ती है, मैं जू जियान से बिल्कुल भी अगली नहीं हूँ, मेरे लुक्स पर डाउट मत करो। चेन जियांग हंसते हुए कहता है, वर्ड्स से क्या होगा, मास्क हटाकर दिखाओ। लेकिन एल्डर डैन ठंडे लहजे में नोट के साथ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। पीछे चेन जियांग लिटिल ड्रैगन से पूछता है, क्या तुम कुछ देख पाई? लॉन्ग व्यू जवाब देती है, नहीं, ये औरत बहुत मिस्टीरियस है, उसकी पूरी बॉडी पर्पल मून फायर की से ढकी हुई है। फिर वही ग्रीडी ड्रैगन बोल उठती है, फ्रूट जल्दी ग्रो करवाओ, मुझे खाना है। चेन जियांग झुंझला कर बोलता है, एल्केमी से ही इसका फुल पोटेंशियल निकलेगा। इसके बाद चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट के लिए तीनों इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन कर देता है। यानी 3 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एक एल्केमिस्ट का होता है, एक मार्शल का होता है, मतलब मार्शल आर्टिस्ट, और एक स्पीड का होता है। उसका प्लान साफ था, तीनों में फर्स्ट प्लेस लाना, क्योंकि हर कंपटीशन का रिवॉर्ड 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन्स थे। तीनों जीत गया तो 300 डैन, 3 लाख स्टोन्स। इसी बीच फायदा होगा, इसी बीच चेन जियांग की वापसी से पूरे सेक्ट में हड़कंप मच जाता है। कई लोग ओपनली उसका हेड चाहते थे, यानी मारना चाहते थे, क्योंकि बॉन्टी बहुत बड़ी थी। लेकिन सेक्ट का ऑर्डर क्लियर था, जो भी चेन जियांग के खिलाफ जाएगा उसका सर काट दिया जाएगा। इधर और धमाकेदार खबर फैल चुकी थी, वो कियांग ट्रू मार्शल रेलम में पहुंच चुके हैं। यह सुनकर मेल डिसाइपल्स का दिल टूट जाता है और फीमेल डिसाइपल्स जेलसी में जल उठती हैं। अगर यंग एक्सपर्ट्स लिस्ट होती तो वो कियांग फर्स्ट रैंक पर होती। जो टॉप में जो यंग जीनियसेस हैं उनमें अगर किसी का नाम होता तो वो फर्स्ट पर होती। अगर चेन जियांग अपनी कल्टीवेशन छुपा कर ना रखता तब जाकर, ठीक है, वह जानबूझ कर ट्रू मार्शल रेलम छुपाए हुए था ताकि टूर्नामेंट में अच्छा सट्टा कमा सके। सीधी बात, फॉर्च्यून क्या सट्टा कमा सके वो। कुछ दिनों बाद और भी शॉकिंग न्यूज आती है, यून ज़ाद और जू रोंग और और जू वेलांग तीनों ट्रू मार्शल रेलम में एडवांस कर चुके हैं। चिन जियांग मन ही मन हंसता है, इडियट्स, एडवांटेज अब भी मेरे पास है। अब इनर कोर्टयार्ड में दोस्तों की मीटिंग होती है। जू रोंग हंसते हुए बोलता है, अगर तू तीनों में फर्स्ट आया तो तू तो करोड़पति बन जाएगा। तीनों कैलकुलेट करते हैं और अचानक रियलाइज करते हैं। जू रोंग उदासी से कहता है, ट्रू डिसाइपल बनने पर हमें सिर्फ 150,000 स्टोन्स और एक यूज्ड लेवल 3 वेपन मिला। जो वेपन जो यूज हो चुका है, ठीक है, बहुत लोगों ने यूज कर चुका है ऐसा। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट्स नहीं कर सकते, मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं। यही रिग्रेट्स साफ झलकता है। उसे लगता है काश स्ट्रेंथ छुपा ली होती। मतलब ऐसा है कि यानी ट्रू मार्शल रिलम के एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ल्ड कल्टीवेशन में हर चॉइस की एक प्राइस होती है और यही एहसास इस सीन को हैवी बना देता है। गाइस एक गलती हो गई यार, वो 1.5 मिलियन था, ठीक है, जो 100 मतलब 1 वो कह रहा था ना मैं, वो 1 लाख बोल, वो यानी कि 1.5 मिलियन था वो, ठीक है, ये गलती हो गई थी तो इसको सुधार लेते हैं। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट कोर्टयार्ड के अंदर माहौल थोड़ा सा बदला सा था। यून ज़ादो के चेहरे पर हल्की सी रिग्रेट थी, लेकिन उसके अंदर प्राइड भी झलक रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अब हम 15th मार्शल कोर्टयार्ड के डिसाइपल हैं, एल्डर ब्रदर चेन से भी एक स्टेप ऊपर। बात खोलते समय उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, आखिरकार उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया था, चेन जियांग को पीछे छोड़ देना, यानी कुछ आगे निकल जाने का। चेन जियांग ने ठंडे लहजे में देखा और कैजुअली पूछा, वैसे तुम लोगों को इतने सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन कैसे मिले? वो जियांग आगे आया और बिल्कुल रिलैक्स टोन में बोला, लास्ट टाइम जहाँ ट्रू एलिमेंटल डैन मिला था ना,
लाओ जू हमें वहीं ले गया था। हम 3 महीने तक वहीं खुदाई करते रहे और सर्च, और फाइनली एक बॉक्स मिला। उसमें 8 फाउंडेशन बिल्डिंग डैन थे। हर किसी को 2 मिले और 2 तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं। चेन जियांग अंदर अंदर थोड़ा हैरान हुआ। मतलब वू वेलोंग की लक वाकई डेंजरस लेवल की थी। ये भाई पता है, मतलब रेंज रिमोटल में जो ग्रिड होता है ना, तुम लोगों ने नॉवल पढ़ा हुआ तो उसकी तरह ही लगता है इसका लक मुझे, ग्रिड की तरह। अगर वूरोंग लगातार उन्हें प्रेफर नहीं करता तो वो शायद कोई भी 3 महीने तक वही नहीं टिका होता। वूरोंग स्मग स्माइल के साथ बोलता है, मैं बड़ा लॉयल हूँ। लो भाई, सिर्फ 6 लाख क्रिस्टल स्टोन्स में। यून जादो ने दांत पीस के स्लो वॉइस में बोला, बकवास, मैं तो ऑलरेडी 7 लाख दे चुका हूँ। वूरोंग हंस के बोला, सच को मान लो, ये सब मेनली मेरी वजह से मिला। जिन जियांग ने थोड़ी सी हंसी छोड़ दी। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए मेरे पास सारे मटेरियल्स हैं और एल्डर डैन खुद रिफाइन करने वाली है। ये सुनते ही वूरोंग तुरंत पलट गया। वू लाओ, ऑक्शन में डाल देते हैं उसने कहा, और बोलते बोलते वो दोनों दांत उठा लिए, यानी हंसने लगे। चिन जियांग हंसते हुए बोला, रुको भाई, मैंने कब कहा कि मैं नहीं लूंगा? अभी पैसे नहीं हैं, तब ट्रू एलिमेंटल डैन मिलेंगे तब क्लियर कर दूंगा, यानी जब मिलेंगे तब क्लियर कर दूंगा, जब डैन मिलेंगे तो। सबको पता था अगर ऑक्शन होता तो प्राइस ऊपर जाता, पर चेन जियांग दोस्त था, इसलिए वूरोंग ने थोड़ी मजबूरी में डैन के लिए उन्हें बेच दिया। उन्हें लगता था चेन जियांग अभी भी ट्रू मार्शल एलम में एंटर नहीं हुआ है। उस दिन होटल में जो हुआ वो अलग ही कहानी थी भाई। पता है ये वो वाला सीन होगा, उस रात में 2 बजे तक पिया वाला ऐसा होगा इनका, जब हालत हो गई तब पता है। वूरोंग का पैसों पे पूरा दिन रात खाना, मतलब वूरोंग के पैसे पे खाना, शराब पीना, हंसी मजाक चलता रहा। बिल आया तो वूरोंग का चेहरा देखने लायक था। लग रहा था जैसे जीना ही नहीं चाहता था। और फिर आया एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट का दिन। तियानमेन सिटी की सड़कें बिल्कुल खाली थी। आज कोई भी क्रॉस करता तो सीधे बदनसीब गिना जाता। ठीक है। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के स्क्वायर में गु दोंगचेन उन्हें प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, हजारों डिसाइपल को देखते हुए। उन्हें पहले से इंट्रोगेशन और यूनिटी की बातें कर रहे थे वो लोग। ठीक है। ट्रू मार्शल रिलम में एंटर करने वालों को प्रेस किया। वू कियांग, वूरोंग, यून जाओ, वे लॉन्ग, सबको ऑन द स्पॉट रिवॉर्ड मिले। क्राउड के अंदर एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो गया। और फिर गु दोंगचेन ने चेन जियांग को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये गु दोंगचेन कौन है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा यार, बताओ। अच्छा, ये डीन है शायद तक, है ना। लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्बेंस, सब कुछ उसके नाम डाल दिया। चेन जियांग अंदर ही अंदर मुस्कुराया। पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे पर्सनल गरज निकाल रहा था, साफ दिख रहा था। फाइनली फर्स्ट कंटेस्ट अनाउंस हुआ। स्पीड कंपटीशन फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड था स्पीड कंपटीशन। रूल सिंपल था। स्क्वायर में तियानमेन सिटी के दूसरे एंड तक जाओ, एक्सट्रीम मार्शल टोकन लाओ और वापस आओ। नो फाइटिंग, नो रेस्ट। वो कियांग ने चेन जियांग को देख के सॉफ्टली कहा, तुम ही फर्स्ट आओगे। चेन जियांग हंसा, मैंने तो तीनों कंपटीशन के लिए साइन किया है। गु दोंगचेन और वू कामिंग दोनों का फेस थोड़ा टाइट हो गया। स्टार्ट। अगले ही पल जैसे जंग छिड़ गई हो, हजारों लोग एक साथ भागे, जमीन कांप उठी। और तब चेन जियांग आसमान में उड़ गया, बर्मिलियन बर्ड विंग्स फैलाए हुए। बास्टर्ड, ये अनफेयर है, नीचे आ। शूज, ब्रिक्स सब आसमान की तरफ उड़ने लगे, यानी उसे फेंक फेंक कर मार रहे। ठीक है, चप्पल, जूते। चेन जियांग नीचे देखते हुए हंस दिया। सेकेंड और थर्ड प्राइज के लिए फाइट कर लो वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगले ही पल वो फायर विंग्स के साथ दूर निकल गया। पीछे रह गया सिर्फ गालियां और जूते चप्पल। सब लोगों का दिमाग घूम गया था, सिर्फ और सिर्फ चेन जियांग की वजह से। पर चेन जियांग उड़ते उड़ते आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन आ गया, इतना ऊंचा कि उसकी टॉप आसमान को छू रही थी। उस पहाड़ के इर्द गिर्द एक स्पाइरल रोड बनी थी यार। ठीक है, सीधे पीक तक जा रही थी। जब चेन जियांग ने ऊपर देखा तो उसकी आंखों से थोड़ी सी चौंधिया गई। पीक के ऊपर जेट कार्ड्स बिखरे हुए थे, सिर्फ कुछ नहीं बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड जेट कार्ड्स। पूरा का पूरा फ्लैट पीक उनसे ढका हुआ था। चेन जियांग को समझ आ गया, बस यही है टोकन का पॉइंट। और फिर सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगा, चेन जियांग पीक पर पहुंचा।
और उसने कैजुअली एग्जिट कार्ड उठा लिया और बिना एक पल वेस्ट किए वापस लौट गया। उड़ते उड़ते वो खुद ही हंस पड़ा। सोचो, इतनी आसानी से 100 ट्रू एलिमेंटर डैन और क्रिस्टल्स मिल गए। नीचे जब वो उतर रहा था तो उसने जानबूझकर उस भीड़ को फिर से इरिटेट किया जो पसीने में डूबी हुई भाग रही थी। गालियां, चीखना, चिल्लाना, फिर से चप्पल, पत्थरों की बारिश, बेकार चीजें पर उड़ने लगी। बेकार चीजें मतलब वही यार, वेस्ट मटेरियल्स पूरी तरह से ऊपर उड़ने लगे। पर जैसे पहले था, एक भी चीज चेन जियांग को टच भी नहीं कर पाई, टच भी नहीं कर सकता कोई। मेरे को ऐसा वाला सीन था। थोड़ी देर बाद चेन जियांग वापस पहुंच गया और जेट कार्ड सीधे वू काइमिंग को दे दिया। चेन जियांग ग्रीन के साथ बोला, देखा, मैंने चीटिंग नहीं की। वू काइमिंग थोड़ी कड़वी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम ब्रैट बहुत ही कनिंग हो। स्क्वायर में उस वक्त सिर्फ यून ज़्यादा, वू रोंग और वू जियोल, वू नहीं यार, जू है, वू पढ़ता हूँ मैं हर बार भाई, जू वेलोंग ही मौजूद थे। चेन जियांग ने रूल्स नहीं तोड़े थे, बस इतना था कि रूल्स बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मार्शल विंग्स का डिसाइपल मार्शल विंग्स का स्किल भी प्रैक्टिस करता है। वू काइमिंग चेन जियांग को जेड बॉक्स दे दिया। ट्रू एलिमेंटल डैन से भरे हुए एक और स्टोरेज पाउच भी दे दिया स्टोन्स का। पर चेन जियांग ने सब अपने पास नहीं रखा। उसने बिना सोचे समझे सब कुछ वू रोंग को दे दिया। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के हिसाब क्लियर हुआ। चेन जियांग ने बोला, पूरा डिबेट क्लियर था, जितना दिया था उधार था सब। वू रोंग शैतानी हंसी के साथ बोला, छोटे भाई चेन, अब तुम्हारी ट्रीट बनती है। चेन जियांग तुरंत पलट के बोला, फैटिस सपने मत देख, मेरी मेहनत का रिवॉर्ड अभी भी तुम्हारे हाथ में ही है। यून जाओ और बाकी लोग चेन जियांग को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, इसे मेहनत कहते हो? मतलब ठीक है भाई, क्या माहौल बन गया था। उसके लिए चेन जियांग बस उड़ा और जीत गया, ऐसा था उनके लिए तो सीन। थोड़ी देर बाद चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड लौट आया। एब्जॉर्ब प्रोफाउंड ट्री को मैच्योर किया और नोटिस किया वो क्यांग और एल्डर डैन दोनों गायब थे। आइस विंड वैली और डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर से सिर्फ ट्रेनिंग के मैसेज आ रहे थे। जू जियान और लेंग यूलान से अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये बात चेन जियांग को अंदर ही अंदर चुभने जैसी लग रही थी। रात हो चुकी थी। चेन जियांग आराम कर रहा था कल की एल्केमी कंपटीशन के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हुए। तभी नॉक दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। चेन जियांग ने डिवाइन सेंस से महसूस किया वो वू कियांग थी। दरवाजा खोलते ही थोड़ा संभल गया। कियान इतनी रात को? वो कियान ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, क्या तुम थोड़ी बात कर सकते हो मेरे साथ? मतलब दोनों आपस में। सिंपल वाइट ड्रेस, पोनी टेल, बिना मेकअप, उसकी नेचुरल ब्यूटी और ज्यादा चमक रही थी। वो कियांग धीरे से बोली, कल मैं और डीन एक्सट्रीम मार्शल आर्ट छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी कंपटीशन नहीं देख सकते। चेन जियांग शांत आवाज में बोला, ये एक बड़ा मौका है, मिस मत करना। फ्यूचर में और भी बहुत कॉम्पिटिशन्स होंगी। फिर वो कियांग थोड़ी हेजिटेशन करके बोली, कल तुम्हारा ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, लेवल 3 का एल्केमिस्ट ट्रू मार्शल रेलम के बिल्कुल पास। चेन जियांग ने बस सर हिला दिया। अचानक वो कियांग ने धीरे से पूछा, चेन जियांग, अगर लेंग यूलान तुम्हारी स्वॉन सिस्टर हो सकती है तो क्या मैं भी? उसका चेहरा लाल हो गया। चेन जियांग कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी बॉडी से अटैच नॉटी लिटिल ड्रैगन ने उसकी आवाज में कॉपी करके बोला, मैं तुम्हें बहन नहीं अपनी औरत बनाना चाहता हूँ। चेन जियांग के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, मैं गया। वो कियांग का पूरा शरीर कांप गया। उसकी आंखों में शॉक और एक्साइटमेंट दोनों था। वो बस इतना बोली, रात हो गई है, मैं चलती हूँ, और मुस्कुराकर चली गई। चेन जियांग वही बैठा रह गया, कंफ्यूज, परेशान और दिल दिमाग दोनों ही उलझे हुए। ड्रैगन गर्ल ने शरारत के साथ हंस पड़ी। चेन जियांग को जो गार्ड जैसा चेहरा, पता नहीं कैसा था यार, बना हुआ था, अजीब सा चेहरा बना हुआ था, उसे देखकर उसकी हंसी और भी ज्यादा घमंडी हो गई। उस पल चेन जियांग के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, इस छोटी ड्रैगन लड़की को इतना मारूं कि पूरा पिछवाड़ा लाल हो जाए। वो अपना गुस्सा दबाते हुए दांत पीस कर बोला, लिटिल ड्रैगन, मैंने डिसाइड किया है 8-10 दिन तक तुझे भूखा रखूंगा। अरे मत करो, लॉन्ग व्यू तुरंत बोली,
मैं तो बस मजाक कर रहे थे, वैसे भी तुम खुद ही बैड गाय हो, वुमेनाइजर हो। मैं बस वही बोला जो तुम्हारे दिल में था। और देखा नहीं वो कियांग कियांग कितनी खुश थी, पूरे विन विन सिचुएशन थी। चेन जियांग चुप हो गया। दिल ही दिल में उसने सोचा, अच्छा है ये सिर्फ वो कियांग किया न हुआ और हुआ विंगयू के सामने ही करती है। मतलब उस वो कियांग कियांग और हुआ विंगयू का जो भी है, एल्डर डैन या किसी और पावरफुल फिगर के सामने ऐसा बोल देती तो 10 जिंदगियां भी कम पड़ जाती चेन जियांग के लिए। चेन जियांग को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि 1 साल से भी कम उम्र के ड्रैगन एल्डर जैसे दिमाग कैसे रख सकती है। अगले दिन एल्केमी कंपटीशन का दिन आ गया। लगभग 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। सब कुछ सबके सामने ओपन स्टेज पर रिफाइन करना होगा। नॉर्मली एल्केमिस्ट अपने प्राइवेट रूम्स में शांत एनवायरनमेंट में रिफाइन करते हैं, पर आज शोर, भीड़, प्रेशर, ये सब मेंटल एंड्योरेंस का टेस्ट भी था। स्क्वायर में लोग थोड़े कम थे, फिर भी एटमॉस्फेयर फुल चेंज था। सबको पता था चेन जियांग भी कॉम्पिटिट कर रहा है। कई लोग सिर्फ इसलिए आए थे ताकि उसे डिस्टर्ब कर सके। चेन जियांग ने नोटिस किया यून जाओ द वू रंग वू वेलोंग और डीन गू दोंगचेन भी नहीं आए थे मतलब। पर वो कियांग कियांग उसने जाने से पहले बता दिया था। इस बात ने चेन जियांग का दिल में थोड़ी सी वार्मथ फीलिंग भर दी थी। उसका दिल मानता था कि वो सच में वो कियांग कियांग को थोड़ा पसंद करने लगा है। एल्केमी कंपटीशन का सुपरवाइजर एल्डर डैन कर रही थी। एल्डर डैन तो वहाँ गई थी ना यार, क्या सस्ते नशे इनके। उसकी आंखों से निकलते हुए फायर लाइक नजर बहुत सी एल्केमिस्ट की रीढ़ की हड्डी तक जमा रही थी। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। एल्डर डैन की आवाज़ गूंजी, चीटिंग या रूल्स ब्रेक करने वाले एक्सट्रीम मार्शल सेट के सीधे बाहर अपनी जगह चूज करो, मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे। स्क्वायर तुरंत शांत हो गया। चेन जियांग आगे बढ़ने ही वाला था, तब एल्डर डैन की आवाज़ आई, चेन जियांग तुम मेरे पास से रिफाइन करोगे, तुम बहुत क्राफ्टी हो, मैं खुद तुम्हें देखना चाहती हूँ तुम कैसे रिफाइन करते हो। बाकी सबके चेहरे उड़ गए। एल्डर डैन के पास रिफाइन करना सांस लेने से भी मुश्किल कर देता था। पर चेन जियांग बस हल्का सा हंसा। उसके लिए ये कोई नॉर्मल बात, मतलब नई बात नहीं थी। तभी एक 20-21 साल का यंग मैन स्टेज पर आया। उसकी आंखों में एरोगेंस था और कमर पर बंधा हुआ था वाइट जेट कार्ड। सबको शॉक हो गया। उसमें लिखा था लेवल 3 के एल्केमिस्ट लू फैमिली का। किसी ने कहा लू जेंगनान मतलब मार्शल रेलम में भी एंटर कर चुका है। टू मार्शल रेलम यार। चेन जियांग को याद आया, ये वही नाम था जो वू कियांग कियांग ने कल रात मेंशन किया था। लू जेंगनान ने एल्डर डैन को सल्यूट किया, पर आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। डिसाइपल कल रात ही ट्रू मार्शल रेलम में एंटर कर चुका है। लू जेंग बोला, मैं जानता हूँ मैं एलिजिबल नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ चेन जियांग के साथ कॉम्पिटिट करना चाहता हूँ। उसकी नज़र चेन जियांग पर टिक गई, पूरे कंपटीशन के साथ, मतलब कंटेम्प्ट के साथ यार, पूरी नज़रों के साथ घातक नज़र थी उसकी, ठीक है। चेन जियांग ने दिल ही दिल में सोचा, टैलेंट अच्छा है पर एक्सपीरियंस 0। सिर्फ एल्केमी है तो अलाउड है। एल्डर डैन बोली, मार्शल कंपटीशन का सवाल मत उठाना, मतलब एल्केमी के लिए अलॉट है, मार्शल टूर्नामेंट है जो फाइट होगी उसमें अलॉट नहीं है। चेन जियांग आगे आया और हंसा और बोला, ब्रदर लू जैसे जीनियस के साथ कॉम्पिटिट करना मेरे लिए गर्व की बात हो गई। और तब आप मेरे लिए आए हो, और जब आप मेरे लिए आए हो तो चलो थोड़ा गैम्बल भी हो जाए। स्क्वायर में हलचल मच गई। लू जेंगनान का चेहरा चमक उठा, वही तो चाहिए था, बताओ क्या रखोगे। चेन जियांग ने बिना कुछ बोले अपनी हथेली खोली। 3 एज़ोर गोल्ड लाइट से चमकते हुए बिल्डिंग फाउंडेशन डैन उसकी उंगलियों के नीचे के बीच में थी। पूरा स्क्वायर सन्न रह गया। चेन जियांग ने अपने खुद रिफाइन किए हुए 3 फाउंडेशन डैन बिल्कुल अपनी निकाली हुई डैन को मतलब गोटियों की तरह रख दिया था यार, यानी होता ना गोटी, उसी की तरह। क्या तुम 3 फाउंडेशन डैन बेट करोगे? चेन जियांग ने ठंडे टोन में पूछा। कंपटीशन में जिसकी रैंकिंग ऊपर होगी वही जीतेगा। अभी कुछ पल पहले ही 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन सबकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उन्हें चेन जियांग ने बस छोटा सा बेट बोल दिया था उन बॉल्स को, ठीक है, डैन को। पूरे स्क्वायर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जिंदगी भर जिन लोगों ने सिर्फ नाम ही सुने थे उन्हें आज सामने देख रहा था। चेन जियांग
तीन एक्स निकाल कर सिर्फ एक गैम्बल के लिए रख दिया था। ये सीधे सीधे मतलब शो ऑफ था, ठीक है। बहुत से लोग चुन जियांग को दिल ही दिल में गाली देने लगे। एल्डर डैन भी शौक में थी। उसने तुरंत डिवाइन ट्रांसमिशन भेजा, ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन तुम्हें कहाँ से मिली। साथ ही लू जेंगनान भी बोल पड़ा, तुम्हें बिल्डिंग फाउंडेशन डैन कहाँ से मिली। अगर चेन जियांग ने खुद रिफाइन किए होते तो लू जेंगनान एक कॉपर कॉइन भी बेट नहीं लगाता। चेन जियांग ने कंधे ऊंचा के कहा, तुम्हें क्या लेना देना, बताना है तो नहीं, बताना है तो बताओ, बेट रखोगे क्या, नहीं करना तो रहने दो। कुछ लोगों ने ध्यान दिया। 3 डैन में से 2 थोड़े डार्क कलर के थे और एक ग्लो ज्यादा कर रहा था, पर किसी ने ये सोचा नहीं था कि चेन जियांग जिसे खुद रिफाइन कर सकता है। एल्डर डैन भी मानती थी इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से चेन जियांग के पास फायर स्पिरिट भी नहीं था। यह कम से कम लोगों के यही लगता था, चेन जियांग ने डिसअपॉइंटमेंट से ड्रामा करते हुए कहा, डैन वापस लेने की कोशिश की और वही लू जोंग का ईगो ट्रिगर हो गया, मतलब लू जेंगनान का ईगो ट्रिगर हो गया और वो बेट नहीं करता तो सिर्फ सेक्ट में नहीं बल्कि पूरे लू फैमिली में उसकी बेइज्जती होती। वो दांत भींच कर बोला, मेरे पास अभी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन नहीं है, लेकिन अगर मैं हारा 10 दिन के अंदर 3 डैन तुम्हें मिल जाएंगे। स्क्वायर में फिर से शोर मच गया। सबको लग रहा था चेन जियांग ने डैन ट्रू मार्शल रेलम के लिए सेव करके रखे हुए थे। 3 एक साथ होने का मतलब उसका फ्यूचर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड था। स्टेज पर मौजूद ओल्ड एल्केमिस्ट बस मन ही मन साइन कर रहे थे, सर कर पाए। उनकी किस्मत कभी इतनी चमकी ही नहीं थी। चेन जियांग ने जानबूझकर बिल्डिंग फाउंडेशन डैन का सोर्स नहीं बताया, एल्डन डैन को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने के लिए। ये सब था। एल्केमी कंपटीशन आगे बढ़े। फर्स्ट राउंड लो ग्रेड बनाना 30 मिनट में बना दिया गया था, ठीक है। सिर्फ आधे घंटे में लू जेंग ने सबसे पहले फर्नेस खोला। चेन जियांग उसने जानबूझकर स्लो किया, एंड के बिल्कुल पास जाकर लीड खोली, ठीक है। एल्डर डैन ने एक साथ मतलब एक आंख से घूरा, यह बंदा नाटक कर रहा है। रिजल्ट सामने था। 5 लोग फेल थे। क्वाइटली स्टेज छोड़ गए वो लोग। सेकेंड राउंड था मिडल ग्रेड बनाना, थर्ड राउंड हाई ग्रेड बनाना। दोनों राउंड्स में भी सेम सीन। लू जोंग पहले, चेन जियांग लास्ट मोमेंट में। लू जोंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब सिर्फ 60 लोग बचे थे। दोपहर हो चुकी थी पर कंपटीशन रुक नहीं रही थी। फोर्थ राउंड फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन बनाना, 1 घंटे का टाइमिंग। यहाँ असली फील्डिंग शुरू हुई। बहुत से लोग तो हब्स लाना भूल गए थे या फिर प्रेशर में फेल हो गए। चेन जियांग के लिए ये डैन डेली रूटीन जैसा था। वो तो मतलब ड्रैगन गर्ल को ऐसे खिलाता था जैसे जेली बीन्स हो, ठीक है। फिर भी उसने स्लो प्ले किया। टाइम खत्म होने तक सिर्फ 8 एल्केमिस्ट बचे थे। थोड़ी देर बाद 7 लोग स्टेज पर खड़े रहे। एल्डर डैन सेटिस्फाइड थी। इस बार क्वालिटी पिछली बार से काफी बेहतर थी। फाइनल राउंड आ गया। एल्डर डैन की आवाज स्क्वायर में गूंज उठी। फाइनल कंपटीशन 4 घंटे का टाइमिंग होगा। जो चाहो रिफाइन कर सकते हो। हाईएस्ट ग्रेड डैन जीतेगा। लू जेंगनान का स्माइल और तेज हो गया। वो कहता है, मैं ही एक लेवल 3 का एल्केमिस्ट हूँ। उसने सोचा 3 मिडल ग्रेड स्पिरिट डैन बना दूंगा, कोई पास भी नहीं आ सकता। चेन जियांग उसकी तरफ देखता हुआ हंसा। ब्रदर लू, आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उसने कहा। तो क्यों ना बेट थोड़ा और बढ़ा दे। ऑडियंस जैसे सडनली चिकन ब्लड इंजेक्शन लग गया हो, ठीक है, उछल पड़ी यार, और क्या बोलूं। पूरा स्क्वायर बफ करने लगा। ज्यादातर लोगों को बेट लू वेंग पर ही लगाई थी, मतलब सभी लोगों ने बेट लू वेंग पर ही लगाए थे। लेवल 3 का एल्केमिस्ट था, मतलब उसका नाम टैग जो था, ठीक है। एल्डर डैन ने चेन जियांग को देखा और मन ही मन सोचा, लगता है आज लू जेंगनान की किस्मत यही तक थी। लू जेंगनान ने चेस्ट ठोक के कहा, तुम जितना निकाल सकते हो मैं मैच करूंगा। चेन जियांग ने धीरे से बोला, हब किंग माउंटेन के पास 9 सन फ्लेम्स फ्रूट हैं। फिर उसने हेल स्पिरिट ग्रास निकाल कर रख दी। ब्लैक हब दिखते ही पूरा स्क्वायर फट गया। हेल स्पिरिट ग्रास, वो सेक्रेट हब जो मुर्दे तक को जिंदा कर दे। 9 सन फ्लेम्स फ्रूट, हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल फायर हब, एल्केमी के लिए प्राइसलेस। चेन जियांग मुस्कुरा दिया।
मैं हेल स्पिरिट ग्रास देता हूँ, तुम 9 सन फ्लेम से फ्रूट डील करो। उसने दांत भींच के कहा, डील है, डील डन हुई। चिन जंग हल्का सा टीस करते हुए बोला, बस बाद में लू फैमिली मना ना करते। लू जेंगनान ने सीरियस आवाज में कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। स्क्वायर में एक ही थॉट था, मतलब पूरे स्क्वायर में आज या तो लेजेंड बनेगा या तो पूरी तरह लूट जाएगा, दोनों में से एक। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।